क्या ये संभव है कि हजारों साल पुराना कोई दर्शन हमारी आज की अत्यंत तनावपूर्ण और भागदौड़ भरी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझनों को सुलझा दे? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल। और सोचने वाली बात है कि 1893 में जब शिकागो में पूर्व का शांत आध्यात्म और पश्चिम की तेज आधुनिकता आपस में टकराए थे। तो एक ऐसा विचार जन्म लेता है जो दुनिया को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल सकता है। एकदम सही। और आज की इस विस्तृत पड़ताल में हम सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल के लिए इसी अद्भुत संगम को डिकोड करेंगे। हाँ, और इस चर्चा का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और हाँ, इस गहरी पड़ताल में आगे बढ़ने से पहले सिंप्लीफाइड समरी के सभी सुनने वालों से एक बहुत ही विनम्र निवेदन है। बिल्कुल। अगर ये चर्चा विचारोत्तेजक लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे साझा करें ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक विचार और भी गहराई से समझे जा सकें। ये बहुत जरूरी है ताकि हम इस तरह के विषयों पर और भी विस्तृत चर्चाएं ला सकें। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है स्वामी विवेकानंद के संपूर्ण वाङ्मय के तीसरे खंड का मूल सार समझना, जिसमें शिकागो धर्म संसद के ऐतिहासिक भाषण और कोलंबो से अल्मोड़ा तक के व्याख्यान शामिल हैं। बिल्कुल। हमें ये खोजना है कि वेदांत सिर्फ जंगलों या गुफाओं का विषय नहीं है, बल्कि हमारे आधुनिक जीवन में सच्ची ताकत का आधार बन सकता है। और अगर हम 1893 के उस मंच को याद करें तो वो केवल कुछ भाषणों का संकलन नहीं था। हाँ, वो इतिहास का एक बहुत बड़ा वैचारिक मोड़ था। बिल्कुल। उस पल को अगर एक बड़े ऐतिहासिक परिदृश्य में देखा जाए तो वो दो विशाल और विपरीत विचारधाराओं का संगम था। मतलब एक तरफ प्राचीन वेदों और उपनिषदों से निकला पूर्वी दर्शन था। हाँ, जो हजारों सालों के गहरे चिंतन से परिपक्व हुआ था, जो भीतर की शांति और चेतना की बात करता था। और दूसरी ओर औद्योगिक क्रांति से निकली ऊर्जावान पश्चिमी सभ्यता थी, जो पूरी तरह से भौतिक सफलता पर केंद्रित थी। ये वो समय था जब दुनिया पहली बार यातायात और संचार के कारण इतनी तेजी से सिकुड़ रही थी। और ये दोनों अलग अलग नदियां शिकागो के उस मंच पर आके मिल रही थीं। बिल्कुल। और वहां से जो संवाद शुरू हुआ उसने पूरे विश्व पटल पर एक नई चेतना को जन्म दिया। और उस संवाद में जो सबसे प्रभावशाली बात उभर कर आई वो आज की इस बटी हुई दुनिया के लिए और भी ज्यादा प्रासंगिक है। सहिष्णुता और स्वीकार्यता वाली बात। हाँ, वहां ये स्पष्ट किया गया कि हिंदू धर्म केवल अन्य धर्मों को सहन नहीं करता, मतलब वो सिर्फ टॉलरेंस की बात नहीं करता, बल्कि वो उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करता है। और अगर हम इसके अर्थ की गहराई में जाएं तो सहनशीलता शब्द में ही एक अजीब सा अहंकार छिपा है। बहुत बड़ा अहंकार। मतलब इसका अर्थ तो ये हुआ कि मैं मानता हूं कि मैं सही हूं और तुम गलत हो, लेकिन चूंकि मैं बहुत महान हूं इसलिए मैं तुम्हें बस बर्दाश्त कर रहा हूं। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। सहनशीलता और स्वीकृति के बीच का ये जो बारीक अंतर है ना, यही दुनिया की कई वैचारिक समस्याओं की जड़ है। बिल्कुल। स्वीकृति का अर्थ है ये पहचानना कि सच्चाई तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, और इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर रूपक का उपयोग किया गया है स्रोत में। नदियों वाला रूपक। हाँ, जिस तरह अलग अलग जगहों से निकलने वाली नदियां, चाहे वे टेढ़ी मेढ़ी बहें या सीधी, अंततः जाकर एक ही विशाल समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक वैसे ही अलग अलग प्रवृत्तियों वाले इंसान अपनी समझ के अनुसार जो भी रास्ता चुनते हैं वे अंततः एक ही परम सत्य या ईश्वर तक पहुंचते हैं। और ये विचार मेरा रास्ता ही इकलौता सही रास्ता है वाले उस कट्टरपन को जड़ से खत्म कर देता है। बिल्कुल खत्म कर देता है। और इसी कट्टरपन और वैचारिक टकराव को समझाने के लिए एक बहुत ही मजेदार और गहरी कहानी भी आती है, कुएं के मेंढक की कहानी। अरे हाँ, ये कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। तो होता यह है कि एक मेंढक होता है जो एक छोटे से कुएं में रहता है। वो वहीं पैदा हुआ है और उसे लगता है कि वही कुआं पूरी दुनिया है। एक दिन समुद्र का एक मेंढक किसी तरह उछलकर उस कुएं में आ गिरता है। कुएं वाला मेंढक उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो? और वो जवाब देता है समुद्र से। हाँ, अब कुएं वाले मेंढक को तो कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। वो कुएं के एक कोने से दूसरे कोने तक छलांग लगाता है और पूछता है, क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? समुद्र वाला मेंढक तो हंसी देगा इस बात पर। बिल्कुल, वो हंसता है और कहता है कि इस समुद्र की तुलना इस छोटे से कुएं से करना बेवकूफी है। इस पर कुएं वाले मेंढक को भयंकर गुस्सा आ जाता है। वो अपनी दुनिया से बड़ा कुछ मान ही नहीं सकता। एकदम। वो कहता है कि मेरे कुएं से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, तुम झूठे हो।
आप देखिए, मेरा मतलब है सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कहानी सुनने में भले ही बच्चों की कथा लगे, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ बहुत गहरा है। हाँ। आज के आधुनिक समाज में अगर हम देखें, तो क्या हम सब अपने अपने कुएं के मेढक नहीं बन गए हैं? बिल्कुल बन गए। हमारे सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स, हमारी राजनीतिक विचारधाराएं। हाँ, हमारे सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, ये सब हमारे लिए कुएं ही तो है। हम एक ऐसे इको चेम्बर में रहते हैं जहां हमें सिर्फ वही सुनाई देता है जो हम मानना चाहते हैं। और जब भी कोई बाहर से आकर कोई अलग विचार या समुद्र की बात करता है, तो हमारा पहला रिएक्शन भी वही होता है जो उस मेंढक का था। हम उसे झूठा मान लेते हैं और बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। अज्ञानता और अपनी सीमित सोच को ही परम सत्य मान लेना ही आम दुनिया में टकराव का मूल कारण है। एकदम सही। ये तो बहुत ही शानदार तरीके से आज की स्थिति पर लागू होता है। तो जब हम अपने इन छोटे छोटे वैचारिक कुओं से बाहर निकलते हैं, तो एक बुनियादी सवाल उठता है। वो कौन सा? कि ये पूरी रचना, ये ब्रह्मांड काम कैसे करता है? वेदांत का दर्शन इस पर बहुत ही दिलचस्प नजरिया सामने रखता है। हाँ, सृष्टि और आत्मा की अवधारणा। बिल्कुल। इसके अनुसार सृष्टि का कोई आदि या अंत नहीं है। आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी समय कुछ भी नहीं था और फिर अचानक किसी ने सब कुछ बना दिया। लेकिन यहाँ ये विचार दिया गया है कि सृष्टि और रचयिता, ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं जो हमेशा से मौजूद हैं। और आत्मा की जो परिभाषा दी गई है, वो तो सच में कमाल की है। मतलब आत्मा एक ऐसा वृत्त या गोला है जिसकी परिधि यानी बाउंड्री कहीं नहीं है। लेकिन उसका केंद्र इंसान के शरीर में है। हाँ, ये कितनी गहरी बात है। ये ज्यामिति या ज्योमेट्री का एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। जब हम कहते हैं कि आत्मा की परिधि कहीं नहीं है, तो इसका मतलब है कि चेतना अनंत है। उसे किसी भौतिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता। बिल्कुल, लेकिन उसका केंद्र इस शरीर में है, जिसका अर्थ है कि हम उस अनंत चेतना को इसी शरीर के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। और जब इंसान ये समझ लेता है कि वो केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं, बल्कि एक अनंत चेतना है, तो दूसरों की मदद करने के प्रति उसका नजरिया ही बदल जाता है। इसी संदर्भ में मदद के 3 स्तरों यानी हायरार्की ऑफ हेल्प का जो ढांचा प्रस्तुत किया गया है, वो बहुत ही तार्किक है। हाँ, इस हायरार्की ऑफ हेल्प ने मुझे सच में सोचने पे मजबूर कर दिया। हम अक्सर मानते हैं कि चैरिटी का मतलब सिर्फ किसी को खाना खिलाना या कपड़े देना है, लेकिन इसे सबसे निचले स्तर की मदद माना गया है। बिल्कुल। अगर हम आज की दुनिया से इसे जोड़ें, तो बड़े बड़े एनजीओज और सरकारें करोड़ों रुपए भोजन में लगाती हैं। फिर भी भूख या गरीबी जड़ से खत्म नहीं होती। हाँ, क्योंकि अगर आज किसी को खाना दिया, तो कल उसे फिर भूख लगेगी। शारीरिक मदद बहुत जरूरी है, लेकिन वो स्थायी समाधान में ही है। एकदम सही। ये सिर्फ लक्षणों का इलाज करने जैसा है, बीमारी का नहीं। इसलिए इस ढांचे में शारीरिक मदद से ऊपर बौद्धिक मदद को रखा गया है, यानी शिक्षा और ज्ञान का दान। हाँ, एक अज्ञानी व्यक्ति हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगा, लेकिन अगर किसी को शिक्षा दे दी जाए तो वो अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकता है। ज्ञान ही जीवन है और अज्ञानता मृत्यु है। लेकिन इसके भी ऊपर जो सबसे सर्वोच्च स्तर है, वो है आध्यात्मिक मदद। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान के सारे दुखों की जड़ वो गहरी भावना है कि मुझ में किसी चीज की कमी है या मैं अपूर्ण हूँ। एक खालीपन का एहसास। बिल्कुल। आध्यात्मिक ज्ञान इंसान को ये महसूस कराता है कि वो भीतर से पूरी तरह पूर्ण है। और जब वो अपने आत्मा की अनंत प्रकृति को जान लेता है, तो वो जो अभाव का मूल कारण है ना, वही हमेशा के लिए मिट जाता है। ये बहुत ही मुक्ति देने वाला विचार है, और इसी से कर्म योग का एक बहुत ही क्रांतिकारी पहलू जुड़ता है, स्वार्थ त्याग। हाँ, स्वार्थ त्याग को ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। यहाँ स्रोत में 2 शब्दों का बड़ा सुंदर प्रयोग है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ है हर चीज को अपनी ओर खींचना, यानी मैं और मेरा स्वार्थ। और निवृत्ति का अर्थ है त्यागना, मतलब मुझसे दूर जाने का भाव। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो ये है कि कर्म योग में किसी धार्मिक विश्वास को अनिवार्य नहीं माना गया है। यही तो इस दर्शन की सबसे बड़ी आधुनिकता है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी किसी धर्म ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया, जो किसी ईश्वर को नहीं मानता, जो पूरी तरह से नास्तिक है, हाँ, लेकिन अगर वो व्यक्ति पूर्ण रूप से निस्वार्थ है, जो दूसरों की भलाई के लिए बिना किसी अपेक्षा के अपना जीवन दांव पर लगाने को तैयार है, तो वो अपने इसी निस्वार्थ कर्म के माध्यम से उसी शिखर पर पहुंच जाता है जहां एक योगी ध्यान के जरिए पहुंचता है। बिल्कुल।
ये नैतिकता को किसी बाहरी डर या लालच से आजाद कर देता है। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि आध्यात्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए हमको हिमालय की गुफाओं में जाना पड़े। एकदम नहीं। ये विचार आध्यात्म को जंगलों से निकालकर हमारे शहरों, हमारे दफ्तरों और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बीच ले आता है। और इसी को व्यावहारिक वेदांत या प्रैक्टिकल वेदांत कहा गया है। ये विचार कि हम अपना सामान्य जीवन जीते हुए भी उच्चतम सत्य को पा सकते हैं। व्यवहारिक वेदांत का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि धर्म और सांसारिक जीवन के बीच कोई झूठी दीवार नहीं है। इसमें उपनिषदों के महावाक्य तत् त्वम् असि यानी तुम ही वह हो पर बहुत जोर दिया गया है। और इसी से नास्तिकता की एक बिल्कुल ही नई परिभाषा निकल कर आती है। हाँ, सदियों से हम उस इंसान को नास्तिक कहते आए हैं जो आसमान में बैठे किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करता। लेकिन वेदांत यह घोषणा करता है कि असली नास्तिक वो है जो खुद पर, अपनी आत्मा की महिमा पर विश्वास नहीं करता। जो खुद पर विश्वास नहीं करता वो असली नास्तिक है। ये बहुत ही सशक्त विचार है। बहुत ज्यादा। अगर हम आज की दुनिया की बात करें जहां लगभग हर दूसरा इंसान इम्पोस्टर सिंड्रोम या आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा है, उनके लिए तो ये विचार एक संजीवनी बूटी की तरह है। बिल्कुल। खुद पर अविश्वास करना ही सबसे बड़ा पाप है और इसी आत्मविश्वास को सही दिशा देने के लिए एक आदर्श चरित्र के निर्माण की बात की गई है, जहां चारों योगों का संतुलन होना जरूरी है। ये एक संतुलित व्यक्तित्व के लिए बहुत ही मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हाँ, इसमें 4 मुख्य प्रवृत्तियों को जोड़ा गया है। कर्मयोगी, जो हमेशा काम करने और निस्वार्थ सेवा के लिए तैयार रहता है। भक्ति योगी, जिसका हृदय प्रेम से भरा है। राजयोगी, जो अपने मन के रहस्य को समझता है और एकाग्रता पर नियंत्रण रखता है। और अंत में ज्ञान योगी, जो दार्शनिक है और अपनी बुद्धि से सत्य का विश्लेषण करता है। और ये संतुलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग वन साइडेड या एक तरफा विकास का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर कोई इंसान सिर्फ बुद्धि पर जोर देता है तो उसका हृदय सूख जाता है, वो असंवेदनशील हो जाता है। और वहीं अगर कोई सिर्फ भावनाओं में बहता है तो वो तर्क खो देता है और अंधविश्वासी बन जाता है। इसी एक तरफा विकास ने ही दुनिया में सबसे ज्यादा कट्टरता को जन्म दिया है। सही कहा। एक आदर्श इंसान वो है जिसमें काम करने की अथाह ऊर्जा हो, प्रेम करने का विशाल हृदय हो, ध्यान करने की गहराई हो और सोचने की एक तेज बुद्धि हो। और जब हम इस व्यक्तिगत पूर्णता को एक राष्ट्र के स्तर पर ले जाते हैं तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। खंड 3 के उस हिस्से में जहां कोलंबो से अल्मोड़ा तक की यात्रा का जिक्र है, हाँ, वहां एक बहुत ही स्पष्ट संदेश दिया गया है कि हर राष्ट्र का अपना एक नियत कार्य या मिशन होता है। और भारत का मिशन कभी भी सैन्य ताकत से दूसरे देशों पर कब्जा करना नहीं रहा है, बल्कि भारत का मिशन एक डायनेमो की तरह काम करना है, आध्यात्मिक और दार्शनिक ऊर्जा को संचित करना और जब दुनिया को जरूरत हो उस ज्ञान को पूरी मानवता तक पहुंचाना। इस डायनेमो वाले विचार को अगर हम पश्चिमी सभ्यता के विकास के साथ रखकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। पश्चिम ने बाहरी दुनिया के रहस्यों को सुलझाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। उन्होंने विज्ञान और भौतिक प्रगति में वो मुकाम हासिल किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन अंकन, इस बाहरी दौड़ ने उन्हें एक ज्वालामुखी पर बिठा दिया है। बिल्कुल, एक ऐसा ज्वालामुखी जो कभी भी फट सकता है। हम आज देख ही रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़, जलवायु परिवर्तन, हथियारों की होड़। बाहरी सुख सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन इंसान भीतर से उतना ही खाली महसूस कर रहा है। और यही कारण है कि पश्चिम को और पूरी आधुनिक दुनिया को खुद को बचाने के लिए पूर्वी दर्शन की उस गहराई की जरूरत है। और ये कोई नया विचार नहीं है। जब पहली बार उपनिषदों का अनुवाद यूरोप पहुंचा था तो जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने इसका गहराई से अध्ययन किया था। हाँ, उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध बात कही थी कि पूरी दुनिया में उपनिषदों के अध्ययन से ज्यादा लाभदायक कुछ भी नहीं है। ये अध्ययन उनके जीवन का सुकून रहा है और यही मृत्यु के समय सांत्वना देगा। ये स्पष्ट करता है कि ये ज्ञान किसी एक भौगोलिक सीमा की बपोती नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए है। और इस पूरे दर्शन में जिस एक विचार पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो है ताकत, स्ट्रेंथ। हाँ, अक्सर साधु सन्यासियों की छवि बना दी जाती है कि वे बहुत कमजोर या दुनिया से भागने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी तरह से एक अलग ही शंखनाद है। धर्म का मतलब कोई कमजोरी नहीं है। धर्म का मतलब है लोहे की मांसपेशियां और फौलाद की नसें। लोहे की मांसपेशियां और फौलाद की नसें, क्या बात है। ये शायद सबसे शक्तिशाली संदेश है।
इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कमजोरी एक तरह का जहर है। जो कुछ भी इंसान को शारीरिक या आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाता है उसे जहर समझकर निकाल फेंकना चाहिए। सत्य की कसौटी यही है कि सत्य हमेशा बलवान बनाता है, सत्य हमेशा आजाद करता है। अगर कोई अंधविश्वास या रहस्यवाद इंसान को कमजोर कर रहा है तो उसे बिना हिचकिचाहट के नकार देना चाहिए। धर्म का मूल उद्देश्य इंसान को निर्भय बनाना है, निर्भयता और सत्य। और जब हम परम सत्य की खोज की बात करते हैं तो यहाँ आकर प्राचीन दर्शन और आधुनिक विज्ञान दोनों एक ही जगह खड़े दिखाई देते हैं। ये हिस्सा इस पूरी चर्चा का शायद सबसे ज्यादा रोमांचक मोड़ है। बिल्कुल। सृष्टि की एकजुटता या सॉलिडेरिटी ऑफ द यूनिवर्स का जो सिद्धांत हजारों साल पहले दिया गया था, आज का विज्ञान भी वही कह रहा है। अगर हम आधुनिक क्वांटम फिजिक्स को देखें तो आज के वैज्ञानिक ये सिद्ध कर रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड अलग अलग टुकड़ों में नहीं बंटा है। ये पूरी दुनिया महज ऊर्जा या मैटर का एक अनंत महासागर है। मतलब सूरज, चांद, तारे और हम इंसान सब उसी एक महासागर में उठने वाली छोटी छोटी लहरें हैं। भौतिक स्तर पर कोई अलगाव है ही नहीं। यानी अगर मैं किसी और को देख रहा हूं तो विज्ञान की नजर में मैं बस एक ही ऊर्जा के दूसरे रूप को देख रहा हूं। यही बात वेदांत ने हजारों साल पहले चेतना के स्तर पर कही थी कि विचारों के इस महासागर में हम सब लहरें मात्र हैं, और इन सब के पीछे जो असली सत्ता है, जो आत्मा है, वो केवल एक है, वो कभी बदलती नहीं है। तो अगर हम सब मूल रूप से एक ही हैं, तो इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? यही तो दुनिया में सारी नैतिकता का इकलौता आधार है। जब ये समझ में आ जाता है कि सब कुछ एक ही है, तो किसी दूसरे इंसान से घृणा करने का सीधा सा मतलब है खुद से घृणा करना। बहुत सही बात है। किसी और को नुकसान पहुंचाकर इंसान खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा होता है। आज समाज में जो भी प्रतिस्पर्धा या युद्ध है, उन सब का मूल कारण यही अज्ञानता है कि हम खुद को दूसरों से अलग मान बैठे हैं। और जब ये सॉलिडेरिटी समझ में आ जाती है तो किसी भारी कानून की जरूरत नहीं पड़ती। इस समझ से स्वाभाविक रूप से एक सार्वभौमिक भाईचारा पैदा होता है। ये सच में आंखें खोल देने वाला विचार है। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत पड़ताल को समेटना चाहें तो हमारे सामने कितने सारे आहा मोमेंट्स उभर कर आते हैं। बहुत सारे। हमने ये देखा कि वेदांत महज किताबों में बंद थियरी नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर सोए हुए अनंत साहस को जगाने का एक व्यावहारिक टूल है। और हमने उस कुएं के मेंढक की कहानी से समझा कि कैसे हम अपनी छोटी सी मान्यताओं को पूरी दुनिया मान लेते हैं और कट्टर बन जाते हैं। हमने ये भी गहराई से समझा कि इंसान की सबसे बड़ी मदद उसे आध्यात्मिक रूप से इतना सशक्त बनाना है कि उसके भीतर की अभाव की भावना ही खत्म हो जाए। और हमने नास्तिकता की नई परिभाषा देखी कि खुद पर विश्वास ना करना ही सबसे बड़ा पाप है। बिल्कुल। आज के इस समय में जब हर सुबह उठते ही हमारे दिमाग पर सूचनाओं का भारी बोझ डाल दिया जाता है, जब हर कोई बस अंधी दौड़ में भाग रहा है, ऐसे माहौल में ये दर्शन हमारे पैरों के नीचे एक बहुत ही ठोस जमीन तैयार करता है। ये याद दिलाता है कि असली ताकत बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की चेतना को पहचानने में है। ये सिखाता है कि कमजोरी को जीवन से निकाल फेंकना चाहिए, क्योंकि ताकत ही जीवन है। तो अंत में इस पूरी चर्चा को समेटते हुए सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ने का समय आ गया है, जिस पर सबको अकेले में विचार करना चाहिए। बिल्कुल। यदि इस दर्शन की ये बात 100% सच है कि हम सभी भीतर से पहले से ही पूर्ण हैं, अगर हमारे भीतर असीम शक्ति पहले से मौजूद है, यदि हमारी उस असली पहचान को ना कोई शस्त्र काट सकता है और ना कोई आग जला सकती है, तो फिर वो कौन सा एक डर है, वो कौन सा अहंकार है जो आज हमें अपनी उन लोहे की मांसपेशियों और अपनी असीमित संभावनाओं को पहचानने से रोक रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें बाहर नहीं बल्कि अपने ही भीतर झांक कर खोजना होगा। ये सच में पूरी विचार प्रक्रिया को झकझोर सकता है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा और ज्ञान की इस गहरी डुबकी में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि विचारों की इस पड़ताल से कुछ नए नजरिए मिले होंगे। अंत में एक बार फिर बहुत ही विनम्रता के साथ याद दिलाना चाहेंगे कि अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो सिंप्लीफाइड समरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे साझा करना न भूलें। अपने विचारों के छोटे कुओं से बाहर निकलते रहिए और ज्ञान के इस अनंत महासागर में इसी तरह गोते लगाते रहिए। धन्यवाद।